हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले आज करवा चौथ है, तो सबको हैप्पी करवा चौथ। सबका करवा चौथ अच्छे से हो जाए और सब लोग का सुहाग ऐसे ही बना रहे। तो बहुत लोग करवा चौथ पे मतलब सबके यहाँ बनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो हम लोग के यहाँ करवा चौथ पे फारा बनता है। तो मैं यहाँ पे देखिए दाल पीस ली हूँ, चने और उड़द की दाल, और चावल के आटे का बनता है। तो यहाँ पे मैं चावल काटा वो कर ली हूँ। तो अब चलती हूँ मैं बनाने। अभी दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसे यहाँ पे चावल काटा साने हैं। पानी रखे हैं, देखिए पानी मेरा बॉयल हो चुका है। और इसमें आज लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब व्रत का खाना है। तो सेंधा नमक में बनता है। धनिया मिर्चा अदरक सब पीस के डाले हैं। तो चल रहे बनाने। और यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए आलू कोहड़े की सब्ज़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, दाल की पूड़ी बनाएंगे, सादी पूड़ी बनाएंगे। तो ऐसे बने रहिए, देखते रहिए मैं कैसे। 25 हो रहा है और मेरा उल्टा बस हो ही चला है, थोड़ा सा और बचा है। ये चावल के आटे का बनाया है। कौन कौन क्या क्या बनाता है करवा चौथ में, कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये सब कुछ बनाना है, इसलिए मैं जल्दी लगी हूँ, क्योंकि अब आज पूजा का साइट है 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो इसीलिए जल्दी लगेंगे, तब तो जल्दी बन पाएगा। क्योंकि 2 सब्जी है, इसमें टाइम लगता है। उल्टा बनाना है, दाल की पूड़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, सादी पूड़ी बनाएंगे, फिर चावल बनाएंगे। तो ये सब में टाइम लग जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अकेले करना भी है, तो इसी वजह से। यहाँ देखिए मैं सारा खाना बना ली थी, बस पूड़ी वगैरह बनाना था, दाल वगैरह का और सादा। तो मम्मी आ गई और मेरी मम्मी पूरा बनवाई। तो यहाँ देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी थी। ये फारा है, बहुत लोग इसको गोईठा भी बोलते हैं, पीठा भी बोलते हैं, उल्टा भी बोलते हैं। आलू कोहड़े की सब्ज़ी है। इसमें है दाल पूड़ी है। और वहाँ पे इंडक्शन के पास नहीं, इंडक्शन पे जो रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए खीर है। और अभी शादी पूड़ी तो बना ही रहे थे। यहाँ देखिए खाना बना के आए। तो ये पतिदेव डेकोरेट किए थे, और मैं यहाँ पे चावल का ज़्यादा यूज होता है, तो चावल से स्वास्तिक वगैरह। यहाँ देखिए करवा चौथ का मेहंदी मैं अपने स्टूडेंट से लगवा रही हूँ। तीज हो या करवा चौथ हो, मेरी स्टूडेंट ही मेहंदी लगाती हैं। तो मेरी मेहंदी कैसी लगी थी कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा, कैसी लग रही है उस। और यहाँ पे देखिए आगे दुल्हन बना है, जो हाथ में छलनी ली है, पीछे हैप्पी करवा चौथ, और इधर मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। ये जो भाभी रहती है रेंट पे, उनका है। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सस्पेंसन बनाइए, मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए मैं अपना सब पूजा का श्रृंगार का सामान सास को चढ़ाया जाता है, तो चढ़ा के दिया जाता है। तो वही सब मैं निकाल के रख रही थी चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी बैठी है, उनकी भाभी की बेटी इतना ज़्यादा वो रो रही थी ना, कि हमको भी घबराहट होने लगा। तो कैसे कैसे हम उनका भी देखिए, एक साइड अपना कलश रखे, एक साइड उनका कलश रखे। और मतलब बच्चे रोते हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, क्या है, क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है। तो पूजा वगैरह हम सब कुछ अपना तैयारी कर लिए, तब भाभी आके बैठी। देखिए सब कुछ हो गया है। मैं सिंदूर लगा रही हूँ करवा माता को, पार्वती माता को, उसके बाद खुद को भी लगाया और प्रसाद वगैरह सब चढ़ाया। ऐसे सिंदूर भी चढ़ा दिए प्लास्टिक में ही, ताकि हम फिर उसको लगा सकें। नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी है, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया। तब शिव जी
ने करवा चौथ का विधान बताया। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्धदेव भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख। तो यहाँ देखिए एक दूसरे से करवा बदला जाता है। तो हम और भाभी दोनों लोग एक दूसरे से करवा बदल रहे हैं। 5 बार एक प्रक्रिया किया जाता है, तो वही हम लोग कर रहे थे। और कौन कौन कैसे करता है कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। और हमारा पूजा मतलब करने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोग को, और मेरा लुक कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत कुछ नहीं की हूँ, सिंपल ही तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए हम लोग आरती कर रहे थे। तो पूजा पाठ हो गया और अब आरती गा रहे थे। पहले गणेश भगवान की आरती की, उसके बाद करवा माता की आरती किए, फिर उसके बाद शंकर भगवान की आरती करेंगे, फिर शंकर भगवान का करने के बाद लड्डू गोपाल का करेंगे। तो बगल में हम लड्डू गोपाल को भी बैठा लिए थे। तो आप लोग ऐसे ही एंजॉय करिए और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो ऐसे ही देखते रहिए और एंजॉय करिए। हम लोग का पूजा 7 बजे तक हो गया था। तो ये सब सामान देखिए, मैं बड़ी मम्मी को श्रृंगार का सामान चढ़ा के और दे दी। उसके बाद हम दोनों लोग पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिए कि पूजा करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो हमने लिया। उसके बाद हम लोग चाँद का इंतज़ार किए। 1 डेढ़ घंटे के बाद चाँद आया तो हम छत पे गए और देखिए चाँद का पूजा किया। अक्षत रोरी चावल फूल सब चढ़ाया। उसके बाद फिर जल गिराया और ऐसे चाँद को देखा। उसके बाद पति की पूजा की, पहले अर्घ दिया फिर पति की पूजा की। तो ऐसे ही देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करिए। और हाय, ये करवा चौथ का व्रत मुझे बहुत पसंद है। किसको किसको अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं चाँद को अर्घ दे रही हूँ। तो किसको किसको करवा चौथ का व्रत पसंद है। मुझे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी व्रत हो मैं तो बहुत मन से करती हूँ, एकदम दिल से पूजा पाठ करती हूँ। ऐसे भी मतलब मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं करती हूँ। बहुत लोग करवा चौथ पे अर्घ लेते हैं अपने पति से, लेकिन मैं शुरू से ही ऐसे खुद से ही अर्घ देती हूँ, क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत है। मतलब तो जैसे मैं शुरू से की हूँ वैसे ही करती हूँ। जैसे सबका अपना अपना करने का तरीका है, तो मैं ऐसे ही शुरू से की हूँ, तो इसलिए मैं की। और उसके बाद देखिए मैं अपने पति को चाँद को देख के उसके बाद मैंने अपने पति को देखा। और इनका हमेशा यही है, हाथ ऐसे उठा लेंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे दिया जलाया हमने। तो चाँद को देखने के बाद इनको देखा, फिर तिलक किया। और जैसे मतलब सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। जैसे मैं मेरे यहाँ होता है, शुरू से मैंने जैसे किया है तो वैसे ही मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा मतलब मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं कोई भी पूजा करती हूँ, छोटा पूजा हो या मतलब बड़ा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, मेरे पति पूरा सपोर्ट करते हैं। चाहे वट सावित्री हो, तीज हो, करवा चौथ हो,
या छठ हो पूरा साथ देते हैं। और यहाँ पे देखिए वो मुझे पानी पिला रहे हैं। इतना प्यास लगा था ना कि एक तो छोटा सा ही लोटिया मतलब लोटा है पानी पीने वाला, ये बस करवा चौथ को ही इस पर हम पानी पीते हैं, करवा चौथ के दिन ही। यहाँ पे उनका आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं चंदा मम्मा का आशीर्वाद ली। फिर मैं नीचे आके पूरा एकदम बेकायदे पैरों में झुक के इनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि पति परमेश्वर होता है और जब खासकर ऐसे पति मिले तो ज़रूर झुक के ही। ये रहा करवा चौथ का गिफ्ट और मैं बहुत लकी हूँ कि ये मेरे पति हैं।